श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। जो कुछ चाहते हो यदि उसकी पूर्ति हो जाए तो खुश हो जाओ। ठीक होना चाहिए। यदि हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो सुख मानो, सुखी हो जाओ, और इच्छा की पूर्ति ना हो तो विवेकी बन जाओ। क्योंकि इच्छा की पूर्ति न होने में दुखी होने की संभावना है। कोई इच्छा, चाहे मान की हो, प्रेम की हो, धन की हो, पद की हो, पुत्र की हो, शादी की हो, कोई भी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो हर्ष का अनुभव होगा। कोई हर्ज नहीं है, हो जाने दो। पर ना हो जाए तो छाती कूटो। ना हो जाए तो समझो भगवान ने हमें ना समझ नहीं रहने की, ना समझ बने रहने से रोका है। समझदार होने की प्रेरणा दी है, विवेकी होने का अवसर दिया है, क्योंकि दुखी होना चाहते नहीं हो। और यदि इच्छा की पूर्ति ना होगी तो विवेकहीन व्यक्ति दुखी हुए बिना बच नहीं सकता। यदि विवेक होगा तो इच्छा की पूर्ति न होने पर भी विवेक द्वारा आप ये देखेंगे सुख की आसक्ति से, इच्छा की पूर्ति के सुख के बंधन से निवृत्त होने का परमात्मा ने मुझे अवसर दिया है। जल्दी समझ नहीं आएगी, साधकों को समझ आता है। जो दुख के सुख के बंधन से छूटना चाहते, सुख का बंधन, इच्छा की पूर्ति में सुख, इच्छा की अपूर्ति में, इच्छा की पूर्ति न होने में दुख। सुख दुख दोनों बराबर समझो। यदि सुख के भोग में अंधे हो गए, खुश होना बुरा नहीं, पर सुख के भोग में अंधे हो गए, पागल हो गए, ना समझ रहे, तो उसकी अपूर्ति में, उस सुख के जाने में दुखी हो गए। राम राज्य तिलक की बात से दुखी नहीं हुए। ये नहीं कहते कि राज्य हो रहा है तो दुखी हो जाओ, दुखी भी नहीं हुए। राज्य तिलक की खबर आई है, वो भी एक अवसर था, मिल रहा था। मिलता तो क्या करते, जो बाद में 14 वर्ष बाद किया होगा पहले करते। यदि 14 वर्ष बाद कर सकते हैं तो पहले भी कर सकते थे, या 14 वर्ष यदि उसके बिना रह सकते हैं। देखो, 14 वर्ष राज छोड़ के रह सकते हैं, तो यदि 15-20 साल हो जाते तो क्या बिगड़ जाता। यदि बाद में भी राज इनको ना मिलता तो राम बिना राज किए चले जाते तो क्या हो जाता। और राज करके गए तो उनका क्या लाभ हुआ। तुम धनी बन के जाओगे ना, धनी बन के जाओ या धनी बिना बने चले जाओ,
तुम ईमानदारी से बताओ, जाने की याद कर लो, ये जाना है इतने दिन बाद, बहुत नजदीक समय हो तो और अच्छा। मान लो नजदीक समय है जाने का, तो कितने रुपए दे के आपको भेजें जिससे तुम खुश हो जाओ, जाना दुखद ना हो। कितने रुपए आपको मिल जाए कि जाओ आनंद से। और दूसरी बात साथ में कि कितना कम धन हो कि जाने के सुख दुख में मुक्त रहो। ये मुक्ति की कथा है, भुक्ति को मना नहीं कर रहे, पर मुक्ति के विषय में सोचो। और अभी से, बल्कि छोटी छोटी बातों में अच्छा बुरा मानो, उसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत बड़ी समस्या हल हो जाए। एक कांच का गिलास टूटे, तुम्हें बुरा लगे तो मैं तुमको बुरा नहीं कहता। पानी भी व्यर्थ में कोई गिरा दे, दूध गिरा दे तो बुरा लगता है, कोई बात नहीं। विवेकी आदमी वो नहीं है जिसको ये छोटी छोटी हानि लाभ की बातें भी दिखती नहीं, पागल हो गया हो। इतनी सी चीज का, यदि बैठते समय आपने कपड़े का ख्याल नहीं रखा, गंदा कर लिया, फाड़ दिया, तो मैं आपको बहुत ज्ञानी मानूं, ऐसा मेरी परिभाषा नहीं है। यदि आप कपड़े की परवाह करो तो मुक्ति में बाधा पड़ेगी। देश की, समाज की, परिवार की चिंता करो, क्या है, क्यों नहीं करो। पर बड़ी से बड़ी बात, एक दिन जाने का समय है और बिल्कुल नजदीक आ गया है, तब अपने से पूछो कि कैसे जा रहे हो। ऐसे जा रहे हो जैसे फरीदाबाद से दिल्ली, ऐसे जा रहे हो जैसे घर से दफ्तर या दफ्तर से घर, ऐसे ही आराम से आओ जाओगे। अब आओ जाओगे कैसे, इस पर तुम्हें अधिकार है। आना जाना बंद करने का तुम्हें अभी अधिकार, जाना ना पड़े इसके लिए अभी व्यवस्था, बोलो, देख लो। कोई व्यक्ति ऐसा, कोई शक्तिमान ऐसा जो आपको यहीं रहने की व्यवस्था कर दे। अभी तक ऐसा न मुझे कोई गुरु मिला है, न ईश्वर मिला है, न सिद्ध मिला है, न योगी मिला है, न कोई मंत्र मिला है जो यहाँ रहने की व्यवस्था कर दे। ऐसे गुरु तो मिले हैं, ऐसे ग्रंथ मिले हैं, ऐसे योगी मिले हैं जो ये व्यवस्था कर दें कि चैन से जाओ। और हम क्या कहना चाहते हैं, हम फरीदाबाद किस लिए आए हैं, यहाँ रहने का इंतजाम कराने आए। तुम्हें भरोसा है मुझ पर कि मैं तुम्हारे रहने का यहाँ इंतजाम कर दूंगा? ईमानदारी से सोचो, मैं जिस लायक हूं उतने विश्वास करो मेरा। क्या तुम्हें भरोसा है मेरी दया से यहीं बने रहोगे, इसी देह में बने रहोगे, जिनके साथ हो इन्हीं के साथ बने रहोगे, या ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जाएं आएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जिंदा में मरे में? बोलो। तो ये कथा का प्रयोजन क्या है? जो लोग हमारी कथा को व्यर्थ समझते हैं, चाहे वो नास्तिक हों, चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे नेता हों, उन्हें इसकी कथा का मूल्य ही नहीं मालूम कि ये कथा न खाना बंद करती है,
न काम बंद करती है। ये कथा तुमको जाने आने की चिंता से सिर्फ मुक्त करती है। और जो जाने आने की चिंता से मुक्त है वो यहां भी बड़े चैन में रहेगा। जाने की चिंता यहां भी चैन से जीने नहीं देती। यहां रहने की हविश, यहां रहने की वासना जाने का भय बनाए रखती है। रहे भी डर से और गए भी रोते। एक पत्रिका अभी पढ़ी, उसकी पत्रिका के ऊपर कवर पेज में लिखा है, जियो आनंद में, रहो आनंद में और जाओ परमानंद में। रहने में आनंद में रहो और जाने में परमानंद। जा मरने से, मरना नहीं कहते, जा जाने से। जिस जाने से जग डरे, देह छोड़कर जाने से, घर छोड़कर जाने से, परिवार छोड़कर जाने से, जिस जाने से जग डरे, मेरे मन आनंद। जाने से ही, जाने की हिम्मत से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जाने को तैयार हो तो परमानंद, और नहीं तैयार हो तो पथिक जी महाराज की लाइन, जो पहले से तैयार ना थे, जाना पड़ा, तैयार नहीं थे, मन नहीं बनाया, पर जाने का टाइम आ गया। सोचा ही नहीं, जाने का टाइम आ गया। तैयारी की ही नहीं, अचानक एक्सीडेंटली। हम एक्सीडेंट का अर्थ वो नहीं करते कि मोटर से, कार से मर गए, पेड़ से गिर गए, ऐसा एक्सीडेंट नहीं। एक्सीडेंटली का हम अर्थ समझते हैं तैयार नहीं थे, जाने का टाइम आ गया, सोचा ही नहीं, अचानक। तो जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर, रोते रोते चले गए। पछता पछता कर चले गए, या जो पहले से तैयार न थे, रोते रोते चले गए। रहने की इच्छा रहते रहते, पकड़ने की इच्छा की शरीर को, घर वालों ने पकड़ने की इच्छा की, जाने से बचाने के लिए ऑक्सीजन भी चढ़ाया, अपोलो भी गए। पता नहीं पोलो है कि अपोलो है, पोल पट्टी जहां खुल जाए। बहुत कोशिश की यहीं रहने की, और हमारे लोगों ने हमें रखने की बहुत कोशिश की, पर बचाने वाले देखते रह गए, देखते रह गए। और जाने वाला कुछ कह भी ना पाया। ये देख रहा है कि ये खड़े हैं, पर रहने का मौका नहीं। दिल करता है 2 दिन और, 10 दिन और, बस इससे जो मुक्त हो जाए, फिर जीने का आनंद है। लोग सोचते हैं थोड़ी देर ध्यान लगा लो, जीने की कला। आजकल जीने की कला सब सिखा रहे हैं। हमने भी बड़े जीने की कलाएं देखी, पर चाहे ध्यान लग जाए, चाहे भजन में थोड़ा आनंद आ जाए, चाहे रोशनी दिख जाए, जो जाने को तैयार नहीं, देह में रहने को तैयार है, उसे जीने की कला आई ही नहीं। जीने की कला उसे आई है जिसे मरने की भी कला आ गई है। जिसे मरने की कला नहीं आई, उसे जीने की क्या आई। या हमारे गीत की लाइन है, हर समय, हर समय, चाहे जाने का चाहे रहने का, लाभ का चाहे हानि का, मिलने का चाहे बिछुड़ने का,
हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सीख ले का मतलब हम शवासन लगवाएंगे। आजकल मैं योग के पीछे पड़ गया। कहाँ है गजेंद्र त्याग? आजकल लोग शवासन लगाते। अब मेरा अभिप्राय है, जो शवासन के समय शव होने के टाइम जैसे शवासन में आनंद से लेते हो, शवासन टेंशन रहित, ऐसे ही जो मरते दिन चैन से लेटे, जब जमीन पर उतार दिया जाए, उतारेंगे नहीं आजकल, पहले रिवाज था। पहले किसी को नहीं खाट में मरने देते थे। खाट से नीचे कुश आसन, कुश का आसन लगा देते थे जाने के लिए। आराम से लेटा देते थे। विदा करने वाले भी मन बना चुके हैं, अब विदा होने वाला भी पता चल गया कि मुझे विदा कर रहे। ससम्मान। ऐसे समय पर वो यदि उस कुशासन पर शांति से जा रहा हो, लेट रहा हो, फिर कुछ करो, फिर राज्य करो, दुकान करो, हाँ, विश्व निर्माण करो, संस्था निर्माण करो, आश्रम निर्माण करो, पर एक बात पक्की, तुम अपने रहने के लिए तैयारी मत करो। जो अपने लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं, पहले तो व्यवस्था पूरी ही नहीं होती, सब कुछ ठीक होता नहीं, चलने का टाइम आता है। तभी तो लोग कहते हैं रावण बड़ा तपस्वी था, मेहनती था। हमें पता नहीं है कहाँ लिखा है, ज़्यादा रामायण पढ़े नहीं है, वो तो जगत प्रकाश त्यागी जी बताएंगे। कहते हैं लोग कि रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहा था, ऐसे चढ़ के चले जाए, स्वर्ग में जाने की व्यवस्था कर रहा था, पर जाना पड़ गया बीच में। अर्थात हम सुख की रहने की व्यवस्था करते करते ही चले जाएंगे। ये पहले से ही सोचो कि आश्रम हम बनाएंगे रहने के लिए नहीं, आने जाने वालों के लिए। जो आएंगे रहेंगे, जाएंगे छोड़ जाएंगे। बनाओ सब कुछ। पहले लोग रोड में पौशाला, अब से 100 साल पहले रोडों के किनारे दानी लोग, धर्मात्मा लोग कुएं बनाते थे। पैदल जाना पड़ता था, 4 कोस 2 कोस जाने में भी गर्मी में प्यास लग जाती थी, तो लोगों ने कुएं बनाए हुए थे कि रोड से निकलेंगे। और तिद्वारी, खुले द्वार का, 3 द्वार का एक वो बना दिया, कुआं बना दिया। ऐसी बहुत जगह हैं कि लोग रुक जाएंगे छाया में, पानी पिएंगे। लोग 2 लोटा साथ रखते, कुआं तो साथ रख नहीं सकते, 2 लोटा साथ रखते थे, पानी पिएंगे, थोड़ा आराम, आगे चले गए। आने जाने वालों के लिए रोड में व्यवस्था तो करनी चाहिए, पर रोड की व्यवस्था रहने के लिए नहीं है। तो इस दुनिया में आने जाने के लिए धर्मशाला बनाओ, घर बनाओ, ये आने जाने वालों के लिए रास्ते में है ये, पर तुम इसे घर कहते हो। ईमानदारी से देखो, यदि 1 घंटे 2 घंटे आदमी थका रह जाए कुएं के पास पानी पिए, तो घर हो गया। कितनी देर रहे तो घर कहेंगे यदि आगे जाना हो। अच्छा, 1 दिन धर्मशाला में रह जाए
होटल में रह जाए, आगे जाना हो तो घर हो गया। आगे जाना ना हो कहीं, सिर्फ घूमो फिरो, वहीं के निवासी हो। यदि वहां के निवासी हो तो घर है, ठीक है ना। तो यहां आए हो, ये घर है तुम्हारा। देर कितना रहो पर घर नहीं है। जहां से हटना पड़े न चाहने पर भी उसे धर्मशाला के अलावा और क्या कहो। इसीलिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक महात्मा आए, फकीर, एक कस्बे में, वहां राजा का घर था, महल। साधु ने ये नहीं पूछा कि कोई महल है कि राजा है कि घर है। उन्होंने ये पूछा यहाँ कोई सराय है, यहाँ कोई धर्मशाला है जहाँ हम एक आध दिन रह सकें, आगे चले जाएं। उन्होंने कहा ऐसी तो नहीं है, पर फिर भी एक मंदिर है, कहीं कोई है। एक बड़ा सा मकान दिखा, महल। उनका ये क्या है? कहने ये तो राजमहल है। ना मैं सोचता था रात सराय में बिता लूं। कहने ये सराय नहीं है, ये राजमहल है। फिर भी माने नहीं, संत वहीं चले गए। जनता कुछ कहती, संत कुछ समझते हैं, अपना अर्थ निकालते रहते। जनता की हूबहू बात मानते ही नहीं संत। वो गेट पर गए, उससे पूछा ये क्या है? वो गेट में जो खड़ा था वो भी कहता है तो राजमहल है। संत कहता है ये तो मुझे सराय लगती है, मुझे ये सराय लगती है, तुम राजमहल कहते हो। कहने लगा मुझे आज रहने दो। कहने लगे नहीं, इसमें तो राजा की अनुमति मांगनी पड़ेगी। राजा से पूछा गया, कहने ये तो राजमहल है, सराय नहीं है। तो फकीर ने राजा से ही पूछा कि तुम यहाँ कितने वर्ष से रह रहे हो? कहने इतने वर्ष। इसके पहले कौन रहता था? कहने मेरे पिता, वो रहते थे। उसके पहले कहने वो कहे कहाँ? कहीं चले गए। तो कहीं जहां आके कोई रहे चला जाए उसे सराय कहते हैं कि घर कहते हैं? देखो कहानी बड़ी सरल है, पर ये दिमाग में उतरना बड़ा कठिन। फिर कहने लगे तुम्हारे पिता? कहने लगे वो भी चले गए। संत ने पूछा तुम यहीं रहोगे? कहते नहीं, मैं भी जाऊंगा। तो कहते हैं फिर सराय किसे कहते? कितने आए रहे चले गए, ये सराय नहीं तो क्या है? क्या आप अपने घर को सराय नहीं मानते? और कितने बार मैं बताता हूं कि आके आपके घरों पर हम रहते हैं, सचमुच ये कोई कथा नहीं है। और तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे घर पर ये हम कहते तुम नाराज नहीं होते, चिढ़ते नहीं हो। हम कहते हमारे कमरे से, मेरे कमरे से जरा बैग उठा लाओ, मेरे कमरे से जरा प्रसाद उठा लाओ, लेके आ जाते हैं। पर कभी घर वाले नहीं चिढ़ते कि बाबा जी मेरा मेरा कहते। मुझे भी मालूम है कि मेरा नहीं है, घर वालों को भी मालूम है कि स्वामी जी व्यवहार के नाते कहते हैं मेरा कमरा, क्योंकि कहें तुम्हारे कमरे से बैग ले आओ, ऐसा तो कहेंगे नहीं। मेरे कमरे से, क्योंकि पता नहीं तुम और कहीं चले जाओ, इसलिए कहना ही पड़ेगा। जहां मैं ठहरा उतने दिन के या उतने समय के लिए वो मेरा है, बस। तो मेरा शब्द से विरोध नहीं है, सिर्फ विरोध है कि थोड़े समय के लिए तुम्हारा है या सदा के लिए। इसी तरह ये पुण्य, जिन पुण्यों से आपको सीट ट्रेन में मिलती है, जितने पैसे खर्चे वैसी सीट मिल जाती है। एक दिन पहले जाओ तो सीट नहीं मिलेगी,
एक बार हमारे अनुभूतानंद जी चले गए चित्रकूट, और वो तारीख बताई, तो वो तारीख की टिकटें ले ली। वो कोई तारीख का एक दिन का गैप था, वो एक दिन पहले ही ट्रेन निकल आई। या अब ये पहुंच गए ट्रेन में तो टीटीआई जगह ही नहीं दे, पैसे भी लगे, पर जिस ट्रेन का, जिस दिन का, जिस डिब्बे का रिजर्वेशन है वही मिलेगा। तो आपको भी आपके पुण्यों से जो डिब्बा मिला है ना, कि सब डिब्बों में तुम्हारा कब्जा है। वो सीट तुमको तुम्हारे ही पैसे से मिली है। ये जो जगह मिली है, व्यक्ति मिले हैं, आपके ही पुण्यों का रिजर्वेशन है। समय पूरा होने पर, गाड़ी पहुंचने पर तुमको अगले दिन भी कहो इसी डिब्बे में रहेंगे, रहने देगा टीटीआई? लौट के उसी में फिर बैठ जाओ। बिल्कुल ये संसार ऐसे ही है, पर हम सोचने को ही तैयार नहीं, ये सुनना ही नहीं चाहते। सुन के भी कई को अच्छा नहीं लगता। हमको तो ये सोच के राहत मिलती है, राहत, बोझ हल्का हो जाता है, जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसकी कौन सफाई करेगा डिब्बे की? रात को रिजर्वेशन में कपड़े मिल जाते हैं, कंबल मिल जाते हैं, तकिया मिल जाती है। फर्स्ट क्लास वालों को तो भोजन, शताब्दी में बटन दबाओ आ जाता है, राजधानी में आ जाता है। देखो पुण्य हो ना तो बटन से भोजन आता है। आवाज तो आ गया, पुण्य भरो, नहीं तो बुलाए बुलाए लड़के सुनते नहीं। थर्ड क्लास में हो ना, थर्ड क्लास में कहते हैं भौंकता है बूढ़ा। अब तुम पुण्य है नहीं, अब लड़का कहता है तो भौंकता रहता है बाबा, तो काहे चिढ़ते हो? पुण्य ही तो नहीं था। आप अपनी जिंदगी को समझो, ज्यादा आशा मत करो। अभी कुछ दिन पहले 3 टायर में कंबल नहीं मिलता था, 3 टायर एसी में, 2 टायर में मिलता था। फर्स्ट में तो खैर मिलता ही है। तो देखो उतनी ही सुविधा। लोग कहते जितना गुड़ डालो, है ना। अच्छा आप कहते हो, लोग कहते हैं हर्रा लागे न फिटकरी रंग चोखा। वो कुछ डालना ना पड़े, रंग चोखा हो जाए, पैसा न लगे, सुविधा फर्स्ट क्लास की। अभी मेरे को अमेरिका भेजने के लिए एक में ज्यादा खर्च है, तो अपन तो वैसे ही थर्ड क्लास वाले, हमें ज्यादा आशा ही नहीं। सही थर्ड क्लास, देखो तुम राजी हो ना तो थर्ड क्लास में भी बड़ा सुख है। हम पहले से नहीं इतना खर्च नहीं चाहते फर्स्ट क्लास। तुमने तो इतना खर्च किया है कि फर्स्ट क्लास की सीट मिले, तुम्हें अपेक्षा है, हमें अपेक्षा ही नहीं। तो हमने वो कहा हमें तो बस उसी में जाना है, जहाज में, ठीक है। हमने कहा फरीदाबाद वाले तो हमको दिन भर सुविधा में रहने नहीं देते। दिल्ली वाले, फरीदाबाद वाले, इंदौर वाले दिन भर आराम नहीं करने दें। बात समझ में? तो जहाँ फ्री का आराम मिलता है तहाँ तो करने न दें। जहाँ हजारों लगे आराम के लिए वहाँ क्यों? कभी कभी एक फ्लाइट से उतर के दूसरी पकड़नी हो तो कमरे मिल जाते हैं पैसे से। तो हमने कहा जब यहाँ प्लेटफॉर्म में पड़े रहते तो वहां भी एक दिन रह जाएंगे। मन तैयार हो तो नरक में भी स्वर्ग है, और मन राजी न हो ना तो स्वर्ग में भी कहेगा उसकी सीट अच्छी है। स्वर्ग में भी
थोड़ा अच्छी जगह होगी तो कहेगा देखो हमें स्वर्ग नंबर 2 का मिला है। मनुष्य जहां जीना चाहिए नहीं जीता, जीना चाहिए आत्माराम होके, आराम अपने में, सुख समझ में, सुख सोच में है, वस्तुओं में नहीं। अब वस्तुओं वाले का टिकेगा ही नहीं। वस्तु वाले का सुख, व्यक्तियों में बंधा सुख, परिस्थितियों में बंधा सुख टिकेगा नहीं। समझ वाला सुख जहां रहोगे तहां टिकेगा। जहां रहो समझ साथ रहेगी। नहीं, तुम यहां हो तो समझ लिए हो, दिल्ली में रहोगे तो समझ आपकी, मति आपकी सच्ची संगिनी है, अर्धांगिनी है। ये तो आपकी बुद्धि आपका साथ दे। हाँ, भगवान से प्रार्थना करो कुछ भी अच्छा मिले न मिले, पर हमारे को हमें बुद्धि अच्छी मिले। कई बार माताएं लाती हैं बच्चों को, स्वामी से मांग ले कि हमें अच्छी बुद्धि दो। अपने को मांगी नहीं, बच्चों को मांग रही। बच्चों की बड़ी चीज, बच्चों को अच्छी बुद्धि दे दो। आपको तो पूरी अच्छी मिल गई है ना। हाँ, अच्छी बुद्धि की पहचान क्या है? जो तुम्हें दुखी ना करे। अच्छी पत्नी कौन होती है? जो अपने ही घर वाले की नाक में दम किए रहे। अभी त्यागी जी अपने एक त्यागी परिवार की बता रहे थे कि सारी जायदाद मकान सब अमेरिका में अपनी पत्नी के नाम किया था, अब पति को निकाल बाहर किया। कई जगह पत्नियां अब अन्याय करने लगी हैं, कई जगह पति करते हैं। बराबरी का युग आ गया है। पहले एक ही पति अन्याय करते थे, अब पत्नियां भी कम नहीं रही। ठीक, पर यहां हमारी बुद्धि और हम एक साथ रहते, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, स्वर्ग में, नरक में, लोक में, परलोक में, जहां हम रहेंगे हमारी बुद्धि साथ रहेगी। तलाक करने का हक नहीं है। वो है ना कहावत, बुद्धि पे जोड़ लो, वहां मन लिखा है, तेरा मन दर्पण कहलाए, जाने भले बुरे को देखे और दिखाए। मेरो मन दर्पण या तेरो मन दर्पण कहलाए। और जग से चाहे भाग जब पगले, मन से भाग न पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। ये मन तेरा तेरे साथ रहेगा, कहीं चला जा। फरीदाबाद बदलते ही कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम आश्रम में आना चाहते हैं। तो पहले पूछते हैं घर से, कहन घर में बहुत परेशान है। तो हमने कहा फिर यहीं रहो। जब घर में परेशान हो तो आश्रम में परेशान नहीं रहोगे। अकल तो वही लेके जाओगे, घर छोड़ जाओगे कि अकल छोड़ जाओगे? ठीक है ना। जब तक ये अकल ठीक ठाक नहीं करो, यहीं कर लो, यहीं ठीक कर लो तो यहीं ठीक है, और नहीं ठीक कर लो तो आश्रम में जाके। तो हमने कहा हम नहीं, आश्रम में मत आओ। हमने कहा क्यों? पूछते हैं क्यों? हमने कहा अभी घर वालों को बुरा कहती हो, कुछ दिनों के बाद कहोगे आश्रम के ठीक नहीं। हमने कहा हमारी भी कटाओगी, इसलिए घर ही की कटे तो कटे, हमारी तो बचा लो। जिनको रहना नहीं आता, जीना नहीं आता, कहीं सुख नहीं है। अभी अभी एक घर से चले, चलते चलते उन्होंने कहा घर में कोई शांति का आशीर्वाद दे के जाओ। ये तो निश्चित है कुछ तो होगी, नहीं तो आशीर्वाद की जरूरत क्या है। बताया कुछ नहीं पर अंदाज लगा लेते। तो हमने कहा आहा, कोई बने बनाए स्वर्ग में नहीं जाता। बना बनाया मकान तो तुम्हें मिल गया है,
बने बनाए मकान में तो तुम रह रहे हो, पर बना बनाया स्वर्ग किसी को नहीं मिलता। भगवान ने कोई स्वर्ग नहीं बनाया, इसलिए नास्तिक मानते ही नहीं है। ना भगवान ने स्वर्ग बनाया ना नर्क बनाया। तुम खुद बना लो नर्क या स्वर्ग, तुम खुद बनाओ और उसमें रहो। इसी तरह भगवान ने छाती इतनी मजबूत नहीं बनाई। वो जब युद्ध में जाते हैं वो कुछ बांध के जाते हैं ना छाती पर, क्या बोलते हैं, कवच, और बड़ा कड़ा सा आगे बांध के जा। भगवान ने नहीं तो तुम लगा लो। तो ऐसे ही इस दुनिया में वार चारों तरफ से होगी। तुम यदि वीर हो, इस युद्ध भूमि में आ गए हो संसार में, तो अपनी बुद्धि में एक ऐसा कवच बना लो, कहीं जाओ कवच तुम्हारी रक्षा करे। वो कवच तुम्हें बनाना पड़ेगा, कवच बना बनाया नहीं मिलेगा। जब तक तुम ये सोचोगे बना बनाया मिल जाए, तभी मैंने कहा हम अपना स्वर्ग आप निर्मित करेंगे और रहेंगे, अपना नरक हम खुद बनाएंगे और रहेंगे। भगवान ने बना के नहीं तुमको भेजना। तुम में स्वयं क्षमता है, सूझबूझ है, नहीं है तो पहले स्वीकार करो कि हम घर में भी जो चाहें उसी में रहेंगे। यदि आपको रहने का ढंग आ जाए तो तुम वहां आराम से रह सकते हो। फिर भगवान ने देखो, दिखाई देने वाले जगत में भगवान ने अमृत नहीं दिया। अमृत खोज सकते हो, अमृत छिपाया है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, आनंद अमृत गुफा में छिपा है और मौत दुख संसार में सामने खड़ा है। ये संसार दुख सुख दिखते हैं, वो दिखता नहीं, छिपा है। तो यदि ये पीड़ा दें तो तुम खोजो। मान भी लें कि बना बनाया है, बना बनाया आनंद अमृत रखा है। जैन बोलते हैं अनुसंधान करना पड़ेगा। हम लोग भी बोलते हैं तत्वानुसंधान, आत्मानुसंधान, ब्रह्मानुसंधान, नादानुसंधान। खोज करो। इसी मृत्यु में अमृत छिपा रखा है। इन्हीं दुख में सुख में मुक्ति रखी है, मुक्ति रखी है। उसको खोज लो, पालो, मिल जाएगी। पर उसके लिए मेहनत करोगे। कह दो हम धन के लिए तो मेहनत करेंगे और के लिए मेहनत करेंगे, पर हम इसकी खोज के लिए मेहनत नहीं करेंगे। और हमने क्या किया, जब निकले थे, निकले इसी नाम से थे कि भगवान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, पहचान वहचान, पर चल पड़े तो मुक्ति की परिभाषा बदलती गई। भगवान क्या है वो मान्यता बदलती गई। जीवन क्या है सोच बदलती गई। सुख कहाँ रहता है वो समझ में आता गया। चलते गए चलते गए चलते गए, सब बदलता गया। और बदलते बदलते यहाँ तक बदला कि कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ ही बदलती है। ये समझ में अब आया। इसलिए प्रातः कहा था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि का सम्मान करो, सरस्वती का सम्मान करो, विद्या का सम्मान करो, आस्था का सम्मान करो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता।
श्रद्धा सबके अंदर दबी पड़ी है, सोई पड़ी है। श्रद्धा, विश्वास, विद्या सब है अंदर, बीज रूप में पड़ी है। उसको प्राप्त करने के लिए अंदर खोजो, खोदो। इसीलिए कई ने कह दिया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। ये सब पानी तो भरा है, संसार सागर है, यही खोजो। समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र माने संसार मंथन। समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, 14 रत्न। और एक संत हुए हैं स्वामी गुप्तानंद, स्वामी नित्यानंद। उनकी पुस्तक है 14 रत्न गुप्त सागर, पुस्तक का नाम है 14 रत्न गुप्त सागर। जो चीजें प्रचलित हैं उन्हीं को ढंग बदल कर ये संसार 14 रत्न गुप्त सागर। जिस सागर में 14 रत्न गुप्त हैं उनको निकालो, डुबकी लगाओ, मंथन करो। तो यहाँ वहां पर क्या क्या निकला था? श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धन धनवंतरी विष बाज। शराब भी निकली, स्त्री भी निकली, रंभा। ये सोचते हैं कि कलयुग में गड़बड़ हो गया, ये तो उस समय भी निकल आई थी। मनुष्यों को आकर्षण करने वाली वारुणी, रंभा, श्री, मणि और विष, विष भी निकला। अब आम लोग विष पीते हैं। विष पीना है तो पहले शंकर बनो, ब्रह्मज्ञानी बनो। सब लोग अमृत को सब दौड़े तो दौड़े होंगे, जैसे सब लोग मुक्ति दौड़ पड़ते हैं। राक्षसों ने भी कह दिया होगा हमें अमृत चाहिए, पर जब शराब देखी ना, कहते अमृत को लगाओ आग, अपन तो यही पिएंगे। कथामृत हो और एक जगह बोतल, एक जगह विश्व के निर्माण का बोट और एक तरफ बोतल। वो बोतलों में विश्व निर्माण भूल जाएगा, इसी का नाम राक्षस है। तो शराब भी निकली। तो जो जो पीते हो समझ लें क्या है हम, बुरा नहीं माने। 14 रत्न निकले, सागर में ही निकले। कई लोग कहते हैं ये बना क्यों है यदि पीना नहीं। हाँ, सब निकला, सागर में निकला, पर सब कुछ सबके लिए नहीं निकला। यही चुनाव है। कई लोग कहते हैं शराब क्यों बनी, ये नशा क्यों है जब करना ही नहीं। हमने कहा नहीं, तुम्हारे लिए ही बना है। तो विष भी निकला। तो शराब तो लोगों ने पी ली, किसी ने। अब अमृत की बारी आई। अमृत देवताओं को मिला, देवों को अमृत मिला, राक्षसों को वही मिली, बोतलें मिली। विष कौन ले? कहने लगे विष को हजम करने की ताकत, या विष ऐसी कला से पिया जाए ना अंदर जाए ना बाहर रहे, गले में रख लिया। इसलिए भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया। अंदर चला जाएगा तो खराब करेगा। अब ज्ञानी के अंदर जहर जाता ही नहीं, सब बाहर रख लिया। लोगों की दृष्टि से बाहर का भीतर ले गए कि बाहर वाले ना पिए, बाहर वाले डर रहे थे। तो इसलिए अर्थात ज्ञानी ही जहर को पी सकता है। और जानते हो जहर क्या है? सबसे बड़ा जहर है कोई तुमको अच्छा नहीं माने, निंदा करे, तुमको अच्छा नहीं माने, तुमको बुरा कहे, तुम्हारी गलती निकाले कि ये ऐसा है।
आदमी सब स्वीकार करता है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। इसलिए स्वीकार कर लो ये जहर है, पर ऐसे स्वीकार करो कि तुम्हारा दिमाग खराब ना हो, शिवत्व तो ना जाए, स्वीकार कर लो। इन्होंने कहा तुम ऐसे हो, हाँ है भाई, तो इतने में सब काम हो गया। वहां का जहर वहां का आ गया, तुम्हारे अंदर गया नहीं, खराब नहीं किया। लोग जहर बांट रहे हैं, नहीं बांटते। घर वाले तुम्हें रोज जहर का इंजेक्शन देते। ऐसा कोई घर जहां जहर नहीं परोसा जा रहा हो। जहर आएगा, अब तुम नहीं करोगे तो वो छिपा के भोजन में मिला के देंगे। इसलिए खुशी खुशी ये निंदा का जहर, निंदा का जहर स्वीकार कर लो, सच्चे मन से, अंतर से स्वीकार करो, फिर तुम पर असर नहीं करेगा और बाहर रहेगा। शिव जी इस बात के प्रतीक है, जिसे शिव होना है वो जहर भी पी ले। जो बिल्कुल प्रिय नहीं है वो भी स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। जिस दिन तुम दुख को, अपमान को स्वीकार करने की हिम्मत ले आओगे, उस दिन तुम्हारे शिवत्व को, आनंद को कोई खतरा नहीं रहेगा। पर है हिम्मत का काम। यदि सचमुच निष्कंटक, वेदांत के ग्रंथों में एक आता है निरंकुश तृप्ति, एक शब्द ही है निरंकुश तृप्ति। अंकुश वाली तृप्ति तो रोज मिलती है। जिस तृप्ति में कोई बंधन नहीं है, अंकुश नहीं है, पराधीनता नहीं है, ऐसी निरंकुश तृप्ति ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त होती है। आप भाग्यशाली हो। इस आनंद के लिए, इस जीवन की धन्यता के लिए सुनो सुनो सुनो। ग्रंथों ने आदेश दिया श्रोतव्यो श्रोतव्यो श्रोतव्यो। यद्यपि श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्या, तीनों को एक साथ कह दिया। मैं 3 बार कहूंगा, श्रोतव्यो श्रोतव्यो श्रोतव्यो। जैसे कहते ओम शांति शांति शांति, ऐसे ही श्रोतव्यो श्रोतव्यो श्रोतव्यो, मंतव्यो मंतव्यो मंतव्यो। तीसरा और निधिध्यासितव्य निधिध्यासितव्य निधिध्यासितव्य। बार बार विचार करते रहो, बार बार विचार करते रहो। सुने हुए को एक दिन में संतुष्ट मत हो, फिर विचारो, फिर विचारो, फिर सुनो, फिर विचारो। हमने और क्या किया? देखो, हम व्यास गद्दी से बोल रहे हैं हाथ उठा के। हम में तुम में कोई फर्क नहीं, सिर्फ हमको रुचि है, बस सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। तुमसे ज्यादा यदि कुछ है तो एक बात, एक तो ईमानदारी है। सुनने में, समझने में ईमानदारी है, इसमें छल नहीं करता। समझने में छल नहीं कर रहा, दिखावा नहीं करता। और कई बातों में दिखावा किया है, लेकिन इसके समझने में समझने का नाटक नहीं किया, समझने की सचमुच कोशिश की। ये ध्यान रखो बस। और समझने में और जरा जरा डाउट होता है, कैसे, ये फिर क्यों हो गया, प्रश्न उठता है। पढ़े वाले प्रश्न नहीं, प्रश्न 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के संदेह सबको पता नहीं है, वेदांत जिन्होंने पढ़ा है। एक प्रमाणगत संशय होता है, एक प्रमेयगत संशय होता है। प्रमेयगत, ऐसा विषय है या नहीं, परमात्मा ऐसा है कि नहीं है, ब्रह्म है कि नहीं है, प्रतिपाद्य विषय में संदेह होना।
और प्रमाणगत माने शास्त्र पर संदेह होना, प्रमाणगत संशय। और भी थोड़ा समझो, प्रमाता, प्रमाता के स्वरूप में मैं कौन हूं? मैं सचमुच ब्रह्म हूं कि नहीं? मेरे में ब्रह्म के लक्षण नहीं है, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? प्रश्न उठना चाहिए यहां से। मैं कह भी दूं कि तुम अविनाशी हो, तुम मुक्त हो, तो क्यों नहीं मान लेते? तुम मुक्त हो कैसे मान लोगे? जब तक तुमको मैं मुक्त हूं कोई आपका अनुभव ना आए। कैसे मुक्त हूं? क्यों मुक्त हूं? कैसे मान लूं कि मैं नहीं मरता? कैसे मानूं कि मैं जीव नहीं हूं, ब्रह्म हूं? कैसे मानूं कि मैं व्यक्ति नहीं हूं? कैसे मानूं कि मैं देह नहीं हूं? कैसे मानूं कि मैं कर्ता नहीं हूं? आप कर्ता नहीं हैं, ये समझ में आ गया? नहीं आया। तुम सृष्टि के कर्ता नहीं, तुम कर्ता नहीं हो। वेदांत कहता तुम भोगता नहीं हो। अब भोगता नहीं होते तो मरे काहे जा रहे? भोगने के लिए तो दिन रात प्रयत्नशील। यद्यपि सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं, दुख को न भोगने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? दुख भोगने की कोशिश करते हो? क्या करते हो? दुख से बचने की, दुख ना भोगना पड़े और सुख सारा मुझे मिल जाए। यदि पति पत्नी में सुख का मामला आ जाए, मान का, सुख का, तो कौन उदार है जो कह दे तुम भोग लो सुख, तुम मान ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम सुख ले लो, तुम सुविधा ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ये लड़ाई का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को गाली देते हैं, चाहे घर में चाहे बाहर, हम अपने सुखी होने के लिए तुमको गाली देते हैं। देख लेना, कहते हम उसको अपमानित करके तुम्हें राहत मिलती है। यदि तुम्हें अपमान करने का मौका न मिले तो तुम बहुत बेचैन हो जाओ। तो देखो, अपने साथी को भी दुख देते नहीं देते? और दुख भी, देखो दोनों बातें, दुख भी विवेक पूर्वक उतना दो जिससे वो दुख से छूट जाए। राम भगवान देते हैं, लेकिन वहां दुख देना प्रयोजन नहीं है, दुख से मुक्त करना प्रयोजन है। जैसे डॉक्टर, एक हिस्सा छोड़ दो डॉक्टर का, ठगी वाला, एक हिस्सा लो कि डॉक्टर जब भी इंजेक्शन देता है, दवा देता है, कष्ट देता है, परहेज कराता है, उसका लक्ष्य दुख देना है या दुख से छुटकारा है? इसी तरह वो घड़े का उदाहरण देकर गुरु के लिए भी कहते हैं कि अंदर हाथ सहायक है, बाहर मारत चोट। गुरु कुम्हार, गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, शिष्य घड़ा है। हो ना आप घड़ा? शिष्य घड़ा है, गुरु कुम्हार है। वो चोट तो मारता है पर अंदर अंदर हाथ लगाए रहता है। तुमने घड़ा बनाते देखा कि नहीं? हम गांव के जन्मे, हमने कुम्हार को घड़े बनाते देखा। पहले तो छोटा बना के चाक से छोटा बना के रख लेता है, फिर एक एक को उठाता है, एक अंदर रखता है, बाहर से तब फिर इतने का इतना कर देता है, कूट कूट के बड़ा करता है। आपको भी की जाए कुटाई?
गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। कड़ कड़ क्या करता है ना, वो तो वो पहले वाली चौथाई लाइन। हाँ, कड़ कड़ गड़ गड़, काढ़े खोट। अच्छा, खोट तो पहले ही काढ़ लेता है, पर वो प्रकरण में अर्थ करेंगे। वो असल में मिट्टी की कूट काट के पहले ही कंकड़ और निकाल देता है। वो खोट तो पहले निकालता है। अब रह गया कड़ कड़ काढ़त छोट, माने छोटाई को निकालता है। कंकड़ तो पहले निकाल चुका खोट, अब एक खोटाई रह गई, छोटा है, जरा बड़ा करना। तो कड़ कड़ काढ़त छोट, छोटाई पर नीचाई हटाता है और बड़ा कर देता है। ठीक है, हाँ, पर अंदर हाथ से आगे नहीं। बड़ा करने को भी जितनी मेहनत है, बड़ा करने में, जिसको बड़ा करने के लिए कुछ करोगे वो नाराज होएगा। अब देखो, घड़ा तो चूंकि जड़ है, अकल है ही नहीं, इसलिए पकड़ के ठोक ठाक के कर दो। अब चेलों की ठोकाई करे तो ये तो चेतन है, समझ है। तो जब तक इसकी समझ राजी ना हो जाए कूटने को, देखो राजी होना ही शिष्य है। यदि राजी नहीं है, खोट छोटाई नीचाई हटाने के लिए गुरु प्रयत्न करता है, तुम्हें जहर लगता है, हमारी बेइज्जती करते हैं। यदि कह दे चेला मत बनाओ, आश्रम अभी ना बनाओ, हाँ सही। कई लोग हमारे पास सन्यास लेने आए और सन्यासी पहले ही बना के आए। जैसे आजकल कई लड़कियां शादी के पहले ही लड़का लेके आती, अब पता नहीं शादी काहे को करने आई है। जो शादी के बाद होना वो पहले हुआ। अब जो सन्यास के बाद तुमको करना चाहिए, पहले किए कराए रहे, तो काहे को हमें धोखा देते हो। असल में शिष्य वासना, आश्रम वासना, पैसे की वासना के लिए गुरु के पास नहीं आया जाता, मुक्ति के लिए आया जाता है। फिर गुरु काम सौंपे तो करो। असल में तो छुटकारे के लिए आए हो कि पाने आए हो? भोगने नहीं आए, छूटने आए हो। मान का भोग, धन का भोग, जब भोग तुम्हें पकड़े नहीं तब छूट दी जाती है। प्रचार करो, राज्य करो, कमाओ, क्योंकि अब तुम्हें खतरा नहीं है। जब बंधन का खतरा न रह जाए, पूर्ण मुक्त हो जाए, ऐसे ही रामायण में भी है, वो तो त्यागी जी बताएंगे कि कोई जो शादी करना चाहते थे उनको करने नहीं दी, और जो नहीं करते थे उनकी करवा दी। क्या मतलब? जब शादी की जरूरत न रही तो दे दी, और जिनको जरूरत लगती उन्हें बचाए, क्योंकि ये फंसेंगे। तो जिनको सत्ता की भूख हो ना, पार्टी कोई हो, उन किसी बेईमान को नहीं जिताना चाहिए। अब कहां से लाओगे फिर? ये तो सब सत्ता के भूखे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे सत्ता नहीं चाहिए, राष्ट्र का विकास करना चाहता है। सत्ता के भूखे को दोगे ना, वो लूटने में लगा रहेगा। जिसे भूख नहीं है, जिसे स्त्री नहीं चाहिए, जिसे पद नहीं चाहिए, पुत्र नहीं, देश का काम, भगवान का काम करना चाहता है, उसका ब्याह करा दो, उसको मालिक बना दो, उसको कुछ दे दो, सत्ता दे दो। जिसके हाथ सत्य लग गया वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेगा। जो कामना से मुक्त हो गया, स्त्री का शोषण नहीं करेगा। इसलिए हमारे यहाँ सृष्टि चलाने के लिए राम की जरूरत है, भरत की जरूरत है, ऐसे लोगों की। देखो, अशोक राजा भगवान बुद्ध के शिष्य बने।
पहले जरूरत थी साधुओं की। अशोक भगवान बुद्ध के शिष्य बनकर समाज चला। जनक तो पहले ही बड़े ज्ञानी थे, योगी थे। जो कसर थी वो अष्टावक्र के द्वारा पूरी हो गई। और जनक पहले भी राजा थे, अष्टावक्र से ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी राज्य करते रहे। कामना से मुक्त करना चाहिए, यही शर्त ये चुनाव आयोग को चाहिए कि जिनमें ज़्यादा ललक हो उन सबका चुनाव लड़ने का अधिकार कैंसिल कर दे। ढूंढे चुनाव आयोग कौन निस्वार्थ है, जिसे देश की पीड़ा है, जिसे समाज की पीड़ा है। लड़कियां अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आतंक हावी है, लुटेरे लगे हैं। अब और क्या, ये खुद लूटने की मशीनें हैं। हम जिसकी सौगंध करके कहें आज हमें विद्यालय की मान्यता लेनी है तो ये मांगते हैं। शर्तें पूरी करने की कहो, शर्तें पूरी करो, मान्यता लो। कहते शर्तें करो चाहे नहीं करो, दे दो तो सब शर्तें पूरी। एक ही शर्त है लूटने की, बाकी सब ठीक। ये आज देश की हालत है नेताओं की। ये इसलिए आप यहां अब घर से शुरुआत करो। देश की बात कहूंगा तो तुम कहोगे हमारे हाथ में नहीं, घर तो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं, तुम्हारा लक्ष्य है भगवान। तुम तृप्ति भगवान में, मुक्ति भगवान में, बड़प्पन भगवान में, आनंद भगवान में, सुमिरन में यहाँ आए हो जाओगे। कुछ नहीं चाहिए, शरीर ही छोड़ के जाना। हमें क्या चाहिए? बेटे से कहो तो, बेटे से कहो हम छोड़ के ही तो जाना, कहाँ ले जाएंगे? बहू से कहो क्या ले जाए? और बहू को भी समझना चाहिए कि जब मेरी सास लेके नहीं जा रही, तैयार है, कहती है मैं नहीं ले जाना, तो बहू को भी बोलना चाहिए मैं क्या करूंगी। चाबी का गुच्छा जैसे राम और भरत राज्य को फेंकते हैं, कोई लेने को तैयार नहीं, ऐसे सास और बहू के बीच चाबी के गुच्छे का झगड़ा ये हो कि ना हम लेंगे, ना सास कहे हम लेंगे, तुम ले, तो कहें तुम ले। कई बार कथा में हमने सुना कि किसी के घर में शनि की दशा थी, शादी हुई, झगड़े झगड़े। वो शनि की दशा हो तो लोहे का दान करते हैं ना, लोहे का, काली चीज, भैंस, तिल का लोहा दान करे तो काली, या किसी तो काली। तो वो सास बहू में बस झगड़ा चलता था। तो कथाकार तो ये कहते हैं सास जो काली काली चीज की वो रखी है ना, वो गुच्छा, चाबियों का गुच्छा सास के पास है ना, कहले वो शनि वही तो है, वो चाबी का गुच्छा उनको दे दो। अब चाबी का गुच्छा उधर दे दो। मैंने क्या कहा, वो फिर शनि घर ही पे रहेगा। चाबी का गुच्छा टंगा रहे, तुम्हें जरूरत तुम लगा लो, तुम्हें जरूरत तुम लगा। ये शनि को ऐसे टांग दो किल्ली पे। भरत और राम की तरह राज्य को ठुकराया जाए। मैं कह तुम राज्य करो, मैं तुम करो। हम राज्य नहीं चाहते, हम देश की कल्चर संस्कृति चाहते हैं। तुम करो, तुम करो। हमें सत्ता छोड़ने से भी यदि राष्ट्र का तुम काम करते हो तो हम तैयार। ऐसे त्यागी लोग चाहिए। झगड़ा इस बात का हो कौन बने। अभी तो झगड़ा आपस में ही होता है। ऐसी कोई पार्टी जिसमें आपस में लड़ाई ना हो। कहीं आता है कि टिकट बांटने में पसीना आया। कई लोग कहते हैं पार्टी टिकट बांटने में फंसी। क्यों फंसी भाई? सब टिकटार्थी हैं,
सब टिकटार्थी हैं, सब टिकटें ही चाहते हैं, कहते लगे इसीलिए रहे इतने दिन। कोई भी आदमी मुक्त नहीं है, इसलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। तुम घर में सीखो, मुक्त रहना सीखो।